खैरियत से, अल्लाह का शुक्र हम सब भी खैरियत से थे। आइए आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। आज का जो व्लॉग है ना बड़ा दिलचस्प होने वाला है। आज आपने जो इतने ज़्यादा हमारी लिस्ट में जो कमेंट्स किए हुए हैं ना, आज हमने उनमें से जो आपको कुछ ना कुछ जवाब ज़रूर देंगे, क्योंकि आप लोगों ने तो हमें ऐसे बना दिया है ना, हमें पता भी नहीं चलता। ये हम सोचते हैं ये हमने नहीं किया, इसका भी हमें ऐसे बेजवाब मिला, ये भी हमने नहीं किया, ऐसे क्यों हमारी तरफ से ऐसे क्यों बोला है भी। हमें थोड़ा सा ना अपने आप को महसूस होता है शायद हम कोई ऊट पटांग करते हैं तो इसी तरह ऐसे कमेंट्स मिलते हैं। लेकिन हम तो अपनी तरफ से बड़ा अच्छा सोचते हैं, अच्छा करते हैं, अच्छा करने की कोशिश करते हैं। बाकी तो अच्छा करने वाला खुदा की ज़ात है भाई, हमें तो नहीं पता। अपनी तरफ तो कोशिश होती है, किसी का दिल ना दुखाएं। तो चलो भाई, हाँ फिर भी ना कोई ऐसा कमेंट्स निकलता ना जिससे हमारा दिल दुखता है। उस दिल दुखने का थोड़ा सा हम आपके साथ वजाहत करने लगे हैं। चलें जी, चलते हैं बहू की तरफ। अच्छा जी। हाँ जी, सबसे पहले जो सवाल 2 से 3 लोगों ने किया, बड़ा ही मतलब कह लें कि था कि मेरे लिए तो शॉकिंग था। हाँ लेकिन शायद वो न्यू व्यूअर्स होंगे, उन्हें कोई हाँ, इल्म नहीं नहीं, होगा उनको नहीं हमारी पता, फैमिली हाँ, कैसे है, कौन बिल्कुल। कौन है, कितने लोग हैं, इसलिए किसका तो किससे आज हम क्या जवाब ताल्लुक देने है। लगे हैं ना भाई, जो हमारी वीडियोस पे आगे हाँ, क्योंकि इस चैनल पे हमारा फर्स्ट Q&A हाँ जी, पहली बिल्कुल। दफ़ा दे रहे हैं। बिल्कुल। तो पहले वाले चैनल पे हमारा Q&A था। पहले वाले व्यूवर्स जो हैं, जो यहाँ पे हमें देखते हैं, उन्हें तो बेहतर इन चीज़ों का पता होगा। लेकिन जो न्यू व्यूवर्स हैं, मेरा ख्याल है उनके लिए मुश्किल हो रहा था। उन्हें हमारे घर में जो निज़ाम है, कितने लोग हैं, कौन किसका क्या लगता है, कितनी की जो भी शादियाँ हैं, ये वो हाँ, जो हाँ, मतलब वो जो है ना कि लोगों को ना कन्फ्यूजन है इस मामले में बहुत ज़्यादा। तो वो हम लोग एक चीज़ क्लियर करते। सबसे पहला सवाल था सिद्रा और आकिब का क्या ताल्लुक है। सिद्रा और आकिब ये हैं भाई मियाँ बीवी, ठीक हो गया। ये हमारी बहू है, आकिब जो है ना हमारा बेटा है। ये भाई इसका सवाल का जवाब है भाई, क्योंकि ना आपको भी पता ही है ना, हम ऐसे ही बहू ज़्यादा बोलते हैं। कोई काम ही होता हम बोलते हैं ये बहू ने ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसे ना एक ज़बान पे ये एक अल्फाज ना हमारा टिक गया है बहू बोलाने का, एक वीडियो के चक्कर में। वरना वही हम सिद्रा बुलाते हैं, क्योंकि ना ये मुझे बोलती है मम्मी, क्योंकि ना जो हाजी साहब है ना, सास। हाँ या ज़्यादा एक निक नाम इसने में मेरा रखा हुआ सास। शुरू में ना ऐसे ही जब हाँ। मेरी थोड़ी सी पहले तो मेरा मतलब फ्रैंकनेस नहीं थी सबके साथ। जब आहिस्ता आहिस्ता शुरू में फ्रैंकनेस होना स्टार्ट हुई थी ना, तो यूं ही मतलब देखते थे वो सारे तंग करते थे कि अच्छा ये तुम्हारी सास है या क्या ये है वो है ना। हाँ, तो मैंने इनको ना तंजिया कह लें या फिर मजाकतन कह लें, मैंने इनको सासू माँ कहना शुरू। फिर मैंने कहा नहीं, सासू माँ तो ज़्यादा ही ओवर हो जाता है, फिर मेरे सास कहना शुरू। हाँ। हालांकि मामू को ये चीज़ बिल्कुल नहीं पसंद। मामू कहते हैं क्या सास, ये क्या लगाया हुआ तुमने, सास खत्म करो इस चीज़ को। सास को हाँ जी। सही वाला रिश्ता बनाओ, क्या तुम लोग ये तंजिया सा रिश्ता बताते हो एक दूसरे को। हमने कहा सास रिश्ता है तो है, हाँ, लोग समझते हैं तंजिया। जहाँ पे रिश्ता अच्छा सास का सही मुनासिब रहता है ना, जहाँ तक अच्छा चलता है, वहाँ तक मैं कहती हूँ सास बहू का रिश्ता होना भी एक नेमत वाली चीज़ है। जिस घर में सास नहीं होती वहाँ पे भी मतलब कह लें कि उनको संभालने में, उनको घर संभालने में, करने में बड़ी मुश्किल होती है। साथ गाइड करने वाला कोई नहीं होता, ठीक है। तो अगर सास के साथ बना के रखें तो भाई वो भी किसी की माँ है, हमारी भी, हमारे साथ भी अच्छा कर सकती है, ठीक है। लेकिन बना के नहीं रखेंगे अच्छा तो फिर ना, एक और वही हाल है। मुझे ये सास बुलाती है मेरे को। अच्छा आज दिन तक मैंने इस बुरा पे कभी सोचा ही नहीं है भाई, मेरे को महसूस ही बुरा नहीं लग गई किया है, मैं इसको फील करूँ या भैया इसने मुझे ऐसे क्यों बुलाया है। लेकिन लोग ऐसा कहते हैं- मैंने कभी नहीं हाँ। सोचा, क्योंकि लोग कहते हैं ये बहुत मेरे बदतमीजी दिमाग से में बात नहीं करती आया। है, हाँ। इनसे ये बड़ी क्योंकि शातिर है, वो बहुत मासूम है, ये है वो है। मैं कहती हूँ मैं कौन से शातिर बन कर जाती हूँ। ये अगर समझा दे कोई बस। बोले मामी जी, अच्छा अंदर इज्जत ही ना हो तो फायदा हाँ। उस मामी जी का। जी अगर जी मेरी कर- सास करके बुलाए तो अंदर इज्जत हो, तो सास बुलाने में क्या हर्ज है। लेकिन मेरा ख्याल तो है भाई इसके अंदर इज्जत है, ये करती है अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ आई बिल्कुल। डिड। अच्छा चले जी, उसके बाद है जी, ये क्या चल रहा है, क्या ये मिसेस नैयर उन्होंने पूछा हुआ है, कह रही हैं आपकी कितनी डॉटर्स हैं, हाउ मेनी डॉटर्स डू यू हैव। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती आप लोगों के रिश्तों की। अच्छा तो भाई रिश्तों की समझ इस तरीके से कल्याण नहीं का। आती आप लोगों को। मामू मैरिड थे पहले से, ठीक है। हाँ उनकी वाइफ की जो है ना वो भाई वो डेथ हो गई, ठीक है। और लोगों ने ये पूछा हुआ था कि आकिब की मामा का है, उनको भी दिखाएं। भाई आकिब की मामा हयात नहीं है, ठीक है, इस वजह से हम उनको नहीं दिखाएं। अगर वो हयात होती तो सेकंड मैरिज कॉन्सेप्ट कैसे आता। आप बताएं ना। बिल्कुल। लोग तो ऐसे कहेंगे बड़ी बाजी आसी तो खुश है भाई, जब रिश्ता है तो खुश तो होना ही है ना। तो ऐसे ही है। हाँ जी बिल्कुल। बाकी पेरेंट्स की मर्जी होती है, जिससे कर दें, जिसके साथ कर दें। बस किस्मत की खेल बिल्कुल है, ऐसे ही है, अल्लाह किस्मत ताला की ने बात मिलाया, होती है। हम मिल गए बस। इसमें बड़े और अच्छी गुजर गई है मेरा अच्छी ख्याल है। गुजरी है बिल्कुल। ये ना घर में जब कोई हाँ। मसाइल होते हैं ना, जो मसाइल होते हैं ना
वो अक्सर हर घर में हो जाते हैं, ठीक है। और वैसे भी मामू जो है वो रिटायर्ड हो गए हैं, घर पे बैठ गए हैं, तो वो मेरे मामा भी रिटायर्ड हो गए हैं, वो भी घर पे बैठे हुए हैं, तो वो थोड़ा सा उनका ना होता है एक बंदा मसरूफ़ होता है तो उसका दिमाग घरेलू मसाइल की तरफ नहीं जाता, वो इतना नहीं सोचता, ठीक है, वो रिएक्ट नहीं करता इतनी चीज़ों पे। एक इंसान जो अभी फ्री है और वो हर चीज़ पे मतलब वो देख रहा है बेटा ये चल रहा है, ये ऐसे हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है, तो वो कोई ना कोई तो फिर हलचल करेंगे ना, तेज ही रहता है हर वक्त कोई ना कोई हलचल तो करेंगे ना घर में। ऐसा नहीं हो सकता कि वो हर चीज़ को देख के इग्नोर कर दें, साइड हो जाएं, ये साइड लाइन होकर बैठ जाए, नहीं हो सकता। बड़े हैं तो वो उन्हें चीज़ों में इंटरफेयर तो करना है, आखिर उन्हें वो कहते हैं कि मुझे इल्म होना चाहिए, घर है, ये है, वो है, तो भाई होना चाहिए, बात ठीक है। लेकिन कभी कुछ ज़्यादा मामला ख़राब हो जाते हैं, कभी कुछ डाउन रहते हैं, ठीक हो जाते हैं, कभी जल्दी सब माहौल सेटल हो जाता है, कभी टाइम लगता है, तो ये हर घर का मसला है। आई थिंक ये ऐसा नहीं है कि क्योंकि हम लोग जो है ना एज आ यूट्यूब फैमिली आपको हर चीज़ परफेक्ट करके दिखा रहे होते हैं, ऐसे ही है, वरना छोटी छोटी टेंशन, छोटे छोटे घरेलू मसाइल हर बंदे को होते हैं। अब वो चीज़ें तो हम आपसे शेयर नहीं ना करते, तो जो चीज़ होती है ना, कह लें कि आपके सामने जो चीज़ रखी जाती है वो परफेक्ट करके रखी जाती है, ऐसे ही है। कोई बंदे को टेंशन हो भी सही ना, बंदे को मतलब जब वीडियो बना रहे हैं तो खुद को फ्रेश करना होता है, नहीं भाई हमने लोगों को एंटरटेन करना है, उनको उल्टा क्या करना है, सदमे में नहीं डालना कि ये मसाइल है, ये है, वो है। लोग कुछ दिमाग को फ्रेश करने के लिए आते हैं यूट्यूब पे, तो हम भी उनको फ्रेशन अप करने के लिए अच्छा कंटेंट देते हैं, एक कह लें कि परफेक्ट किस्म का कंटेंट पेश करते हैं। लेकिन हर एक की लाइफ इतनी आसान नहीं होती, चलें जी, ये मुश्किल ही मुश्किल है, दुनिया है ही मुश्किल। अम्मा जी के लिए आप लोगों ने चावल बनाए, आप लोगों को शायद नहीं पता भी था कि वो बीपी की मरीज़ा हैं, और आपने लिए चिकन बना रहे हैं। भाई वो आई ही कहाँ थी जिस दिन चावल जिस दिन चावल उन्होंने कहा जरूर था कि वो आएंगी, लेकिन वो आई नहीं थी भाई, सिर्फ भाई वसीम आए थे, ठीक है। हमने उनका हिस्सा भेजा ज़रूर था, लेकिन हमने ये ऐसा किया चूँकि हमें पता चल चुका था कि अम्मा जी ने पहले कहा हमने आना है, बाद में वो नहीं आ रही थी, ठीक है। उन्होंने पहले इन्फॉर्म कर दिया था कि मैं नहीं आ रही, किसी वजह से सिर्फ वसीम आ रहा है, तो भाई वसीम को तो शौक होता है कि जी मैं चावल उसने चावल खाया, क्योंकि ना वो अकेला था ना, उसने रास्ते में इधर ही उसको काम वगैरह होता है, जैसे आपको पता है उसका घर का काम जो ना वो चल रहा है, जो ही सामान मटेरियल लगता है ना वो इधर से वो खरीदता है, तो इसीलिए ना वो कहीं ना कहीं अगर उसको समोसे दिख जाए ना आलू वाले तो वो नहीं छोड़ता। जब हम फैसलाबाद गए थे ना मिसबा का दाखिला करवाने, हम जा रहे थे तो लेकिन ना रास्ते में ना मुजम्मिल को बोलता है आपको ना समोसे वगैरह इधर से नहीं मिलते, वो कहता है मैंने कभी ना ऐसे ट्राई भी नहीं किया जो मैं समोसे ले लूँ, तो वो कहता है बस वो अंदर मिलते ही नहीं है, उसने एक ही मुकाई। वो कहता है नहीं यार, ये तो थोड़ी सी हमने आगे गाड़ी चलाई ना तो ऐसे ही इधर ना एक ढाबा छोटा था समोसे, छोटा मतलब उतरी ये समोसे वाला नहीं है, इधर जाओ भाग के जाओ ले आओ, तो समोसे का वो फैन है। लेकिन मतलब वो भी खाना खा के आया था, लेकिन भाई हमने थोड़े से जो चावल बनाए थे ना हमने उसको थोड़े से खिलाए थे, बाकी ये हमने एक टिफिन के अंदर पैक कर दिया। पे आना तुम्हारे मुताबिक भी कुछ सवाल आ जाओ। ईमान कौन है, ये किसकी बेटी है और आप लोगों के घर में क्यों आती है? आओ भाई तुम क्यों आती हो, बताओ तुम क्यों आती हो हमारे घर? तुम कौन हो बताओ, अपना इंट्रोडक्शन दो भाई, तुम कौन हो? मैं कौन हूँ? आप हमारी क्या लगती हो? भतीजी। ठीक हो गया। देखा और आप कोई नहीं पता क्या लग रही है, कोई नहीं पता क्या ये भाई हमारी नवासी है यार, बोले ना मैं आपकी नाना हूँ जी बिल्कुल। अच्छा बाकी जो है ना भाई हम बाद में अगर भाई हमारा जवाब देना अच्छा लगा है, आपको सवाल के जवाब जो मिले हैं ना तो अगर पसंद आए ना हम आगे आपने कमेंट्स करने ना, आपको हम मज़ीद जो तफसील है ना खोल के नेक्स्ट Q&A भी होगा, बिल्कुल होगा। और हाँ वो आप लोग पूछ रहे थे सिस्टर कितनी बहनें हैं, ये वो बात तो वहीं रहेगी, मैं ज़्यादा एक्सप्लेनेशन चली गई थी। मेरे मामू की फर्स्ट मैरिज से जो है ना उनके 3 अदद बच्चे हैं, ठीक है, 2 बेटियाँ थी 1 बेटा, ठीक हो गया। और सेकंड मैरिज से जो है 2 बेटियाँ और 1 बेटा। मामू को कैसे वक्त लगे, हर तरफ 2 बेटियाँ और 1 बेटा। हाँ टोटल भाई 6 बच्चे हैं, ठीक हो गया। ये चीज़ क्लियर हो गई है अब। ये मेरी प्यारी सी मामी है जो मुझे उसकी बहुत अच्छी चीज़ें लगती है लेकिन वो तो मैं मस्के लगाती रहती हूँ। हाँ सुबह क्या तुम रहेंगी मस्के लाई जाती। अगेन फिर से वही सवाल, बाजी आज क्या आके क्या लगते हैं आपके? पहले मेरे क्या लगते थे, अब आपके क्या लगते हैं बताएं। आके आपको बता तो दिया कि बेटा है। हाँ अच्छा जी। सिस्टर चिकन की जान छोड़ दें, कितने दिनों बाद मैंने आपकी वीडियो खोली है, फिर से वही चिकन बना रही हैं यार, ना खाएं चिकन छोड़ दें यार। हमें क्या आप लोग जो हमने देनी होती ना रेसिपी, हम रोज़ जो सब्ज़ी बना रहे हैं दाल बना रहे हैं वो चीज़ें तो नहीं ना शेयर कर सकते,
और रेसिपी जो भी बनानी होती है वो चिकन चावल, मीठे में कुछ ना कुछ कभी कभार बन जाता है, ठीक है। मीठा हमारे घर में इतना पसंद ही नहीं किया जाता। हाँ, लेकिन अब आप लोगों की मान के कुछ दिन जो है ना वो हम मीठे की तरफ फोकस करेंगे। हम अपनी रेसिपीज़ को जो है ना थोड़ा डाइवर्ट करते हैं। अगर हम घर में चिकन बना भी रहे हैं ना, हम आपको दिखाएंगे नहीं, अंडरस्टैंड। अगर हम घर में चिकन बना भी रहे हैं ना तो हम आपको दिखाएंगे नहीं, बेफिक्र, ठीक है। क्योंकि जो रेसिपी बनती है वो चिकन से ही तो बनती है। और हर दूसरे दिन हमारे घर में कोई ना कोई गेस्ट होता है, तो गेस्ट को जो है ना फिर हम वो सब्जी दाल रोटी की तरफ नहीं लेकर जाते, हम चिकन या फिर गोश्त या फिर कह लें चावल की तरफ आ जाते हैं, ठीक है ना। तो इस वजह से हमारे घर में थोड़ा ये ज़्यादा होता है और हम वही चीज़ फिर आप लोगों के साथ शेयर भी कर देते हैं। तो खर्चा बचाने के लिए हम इतना खर्चा कर लिया तो उन्हें ये भी खा चढ़िए, चलो अब अलग से रेसिपी नहीं बनाएंगे, बनाया ही है तो चलो रेसिपी बना लगी, वीडियो बना लगी, यही होता है, आपका यही होता है। चल अरे इस फ्लैश ऑन कर दिया ना, मेरे इधर नज़र नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ है। फिर चिकन, हाँ पुलाव नहीं हलवा पुलाव है, पानी कम डाला करें। आप लोग पानी बहुत ज़्यादा डालते हैं चावल में, लेकिन हमारे कभी भी चावल जुड़े नहीं हैं। हमेशा हमारे चावल जो है ना खिले खिले से ही होते हैं, ठीक है। जुड़े हुए चावल हमारे कभी भी नहीं बने। पानी का हिसाब हर एक का मेरे ख्याल से अपना होता है कि उन्होंने पकाई पे कितना फ्लेम रखना है, थोड़ा तेज़ रखा है फिर लो कर दिया, या फिर शुरू से ही उनका लो रहता है, तो वो पानी का हिसाब इस हिसाब से शायद वो पूरा करते होंगे। तो हमारा होता है कि स्टार्टिंग में फ्लेम जो है ना वो हाई होता है और हम पानी तकरीबन डबल डालते हैं या डबल से एक आध मतलब हिस्सा कम डालते हैं। जब थोड़ी सी उबाल देते हैं ना गर्म पानी के अंदर चावल भिगोएं तो फिर हम पानी ऐसे ना बराबर डालते हैं, अदरवाइज़ फिर हाफ से ज़्यादा होता है, ठीक है, मतलब उससे ज़्यादा ही होता है। अच्छा जी, उसके बाद था आपदा। कौन है आपदा? बड़ी बेटी है इनकी, ठीक है। और जब मामी की शादी हुई थी तब वो मैरिड नहीं थी, तब ये दोनों दोस्तें थी। हाँ जी बिल्कुल। कितना चिल्ला के बात करते हैं आप लोग, इतना सड़ा हुआ घर दिखा रही हैं। तौबा तौबा, हमें क्या करना है फजूल घरों को देखकर। फ्रॉम यूएसए। अच्छा भाई, जब हमने आप के घर में टूर करवाया था तब ये कमेंट आया था आप यूएसए में हैं, वहाँ पे घरों का माहौल और है। अगर आप पाकिस्तान से ही हैं, यहाँ से उठकर गई हैं वहाँ पर, तो आपको पता होगा कि यहाँ पे घर कैसे लगते हैं, बिल्कुल। और हर एक वैसा लाइफस्टाइल मैनेज नहीं कर सकता जिस तरह का लाइफस्टाइल आप इंजॉय कर रहे हैं, ठीक हो गया। तो जिस लाइफस्टाइल में जिस तरह के घर में हम रह सकते हैं, जितना हम अफोर्ड कर सकते हैं हम रह रहे हैं। आपको आपका घर मुबारक, हमें हमारा घर मुबारक। एक आप लोगों ने बच्चे की शॉपिंग क्यों दिखाई? आप लोगों को पता है कि हासिद भी होते हैं जो नज़र लगा लेते हैं और आप लोगों को सारी चीज़ें शेयर नहीं करनी चाहिए थी। बात आपकी ठीक है, लेकिन एक चीज़ होती है, अगर हम नहीं दिखा रहे हैं ना तो यूट्यूब पे आ रहा होता है कि आप लोगों ने बेबी के लिए कुछ नहीं लिया, आपने ये चीज़ भी नहीं ली, ये चीज़ भी नहीं ली। तो इस वजह से हम लोग दिखा रहे थे कि मतलब आपको पता चल जाए कि हमने कंप्लीट शॉपिंग बेबी के लिए की है, ठीक है। अभी वो कह रहे थे कि बिस्तर बंद नहीं लिया। जो बात मुझे बिस्तर बंद से समझ आई है ना, वो मुझे ये समझ आई है कि वो जो कैरी नेस्ट होती है ना बच्चों की, या फिर यूँ कह लें कि जो कैरी बैग होता है, जो स्लीपिंग बैग होता है बच्चों का, वो समझ आया मुझे तो कमरबंद से। अगर आपका मतलब कोई और था कमरबंद से कि नहीं ये नहीं वो कोई और चीज़ होती है, तो वो मुझे आप कमेंट कर देना ताकि मुझे पता चल जाए, ठीक है। और अगर मैं लाइल्म हूँ इस चीज़ से तो हम वो चीज़ अरेंज कर लें, ठीक हो गया। अदरवाइज़ बेबी बैग हमने लिया है, बेबी बैग कह रही हूँ, सॉरी स्लीपिंग बैग, बेबी स्लीपिंग बैग हमने लिया है। और वो हमने कंप्लीट वीडियो में दिखाया भी था, मैं काफ़ी देर से उसके पीछे पड़ी हुई थी। मैंने वो ऑनलाइन मंगवाया था, वो रीस्टॉक हुआ था तब जाकर मैं लिया था, पहले आउट ऑफ स्टॉक रहा है 2-3 महीने। तो काफ़ी टाइम जो है ना वो जून से लेकर जुलाई अगस्त तक जो है वो मैंने उसके पीछे पड़ी रही थी। सितंबर में आया था और मैंने इसी में ऑर्डर किया और सितंबर में ही हमने उसकी वीडियो भी लगाई थी, ठीक है, ओपनिंग की कि किस तरह का है वो बैग, ये वो वगैरह वगैरह। तो चले, आपने मुझे कमरबंद के बारे में ज़रूर बताना है कि आपकी तरफ से कमरबंद का मतलब क्या था। बिस्तर कमरबंद कह रही मैं ज़बान कर सकती है। चलो ये थी भाई हमारी आज की जो हमने आपके साथ शेयर करनी थी। काफ़ी देर से हम सोच रहे थे, हम भी ऐसे ना उबल रहे थे भाई हमें ऐसे कमेंट्स क्यों आते हैं। तो चलो आज हमने हमारी हड़बास थोड़ी सी निकल गई है, आपकी भी अगर आपको बुरा लगा हो तो माजरत। चलो आज की भाई वीडियो जो है ना बुरा क्यों लगना, मैंने किसी का दिल नहीं दिखाया, मैंने सच्ची और सीधी बात की है, सच्ची। हाँ जी, तो चलो यही हमारी बेहाई रूटीन जो हमने आपके साथ शेयर की। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद है। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, अपना ढेर ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़। इसी के साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर दिया करें और हमारी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से लाजमी शेयर किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मैंने ज़्यादा बोली है, मेरी ज़बान इससे लड़ी है। अल्लाह हाफिज़।